हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। जी हां, सेकंड राउंड कहीं ना कहीं होने वाला है, चालू होने वाला है 10 से 15 अगस्त के बीच में और रजिस्ट्रेशन में 9 से 14 के बीच में। लेकिन यहां पर सेकंड राउंड में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आए हैं जो अपीयर होंगे, जो फर्स्ट राउंड में नहीं थे, जिनको एलओपी मिल चुका है, मतलब एक परमिशन लेटर भी मिल चुका है। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं और इसके साथ सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किन कॉलेजेस को राइट भरना चाहिए, आपकी रैंक पर नहीं भरना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चलिए शुरू करते हैं। बात करें राइट एमसीसी काउंसलिंग सेकंड राउंड से पहले, ये आपको जानना जरूरी है। यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो यहां से आप चेक कर सकते हो राइट न्यूज इवेंट में नोटिस फॉर रिसीव हु राइट से यहां पर क्या है, जिन्होंने एलओपी रिसीव कर लिया है, मतलब लेटर ऑफ परमिशन राइट। ये वो कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में ऑप्शन आ रहे होंगे या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर क्लियरली नोटिफिकेशन है कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग राइट। ये पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। कठुआ भी जीएमसी राइट, कठुआ ये भी जम्मू कश्मीर में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम बात करें जीएमसी बूंदी राइट से राजस्थान का है, जीएमसी हनुमानगढ़ ये भी राजस्थान में। सो पर्टिकुलर ये जो 6 कॉलेजेस आप 7 कॉलेजेस देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में ऑप्शंस में आपके पर्टिकुलर आ रहे होंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग राइट, एमएसडी, एएसएमसी बहरीच राइट, जीएमसी उधमपुर और नमो मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा गुजरात में ये राइट। अगर हम बात करें जीएमसी बूंदी हनुमानगढ़ राजस्थान और जीएमसी कठुआ, तो ये कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड राउंड में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और क्लियर आपको करनी है, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो होती है पेचीदा होती है। देखिए, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है। किसी स्टेट में पहले राउंड से ही आप कॉलेजेस, जैसे यूपी, पहले राउंड से ही अगर आप काउंसलिंग करोगे और आपको कोई कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, आप उसको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से पर्टिकुलर जो आपकी डिपॉजिट फीस है 2 लाख भी अगर डिपॉजिट किए, वो भी कहीं ना कहीं चली जाएगी, आपको यहां पर रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर क्या होता है कि जो पहला राउंड होता है, फर्स्ट राउंड होता है राइट एमसीसी में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, भले वो आप बीडीएस के लिए देखो या एमबीबीएस के लिए देखो, तो यहां पर फ्री एग्जिस्ट होता है। क्या होता है, मतलब भाई साहब जो आपने यहां पर डिपॉजिट कर रखी थी 10,000 रुपया, जी हाँ 10,000 रुपया भरी थी, ये आपका फ्री एग्जिट है, ये आपको चार्ज नहीं लगेगा अगर आप कॉलेजेस मिल भी जाता है और आप रिपोर्ट नहीं करते। तो ये ऑप्शन आपको एक दे रखा था। लेकिन सेकेंड राउंड में भाई साहब ऐसा नहीं है। सेकेंड राउंड में राइट, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये एक शेड्यूल है राइट। अगर हम सेकेंड राउंड का निकालें, फर्स्ट राउंड ये हो गया, सेकेंड राउंड राइट, यहां पर 7-8 तारीख को आपको सारी चीजें मिल जाएंगी राइट, कितने कॉलेजेस किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें आ रही हैं राइट। उसके बाद यहां पर आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करेंगे। तो सेकेंड राउंड में यहां पर आप अगर कोई कॉलेजेस मिलता है, नहीं लेते हो, तो आपकी डिपॉजिट फीस जब्त हो जाएगी। आप ये चीज जरूर कर सकते हो कि सेकेंड राउंड में इस बार अच्छा ऑप्शन क्या है कि कॉलेजेस जो भी मिल रहा है उसको ले लीजिए, लेने के बाद अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए। लेकिन अगेन चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर आपने वो कॉलेजेस डाल दिए जो आपको नहीं चाहिए थे, नहीं लेना है, और वो मिल गए, तो यहां पर क्या होगा कि फिर आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपको अपने 10,000 रुपीज कहीं ना कहीं चले जाएंगे और आप काउंसलिंग से और हो जाओगे एक से राइट। फिर आप अगर आगे चाहते हो तो फिर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करके फिर आप अपीयर हो पाओगे। तो मेक श्योर दिस थिंग, यहां पर सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैंने आपको अभी बता दिया। हालांकि सेकेंड राउंड में अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछले साल से, तो इस बार कहीं ना कहीं और थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा यहां पर, क्योंकि देखिए पिछली बार अगर हम बात करें राइट, जैसे मोपअप की बात करें, तो पिछली बार मोपअप में 3,000 सीटें आई थी
राइट। रीजन क्या था? साफ रीजन था क्योंकि पिछली बार वहां पर सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं था, इस बार अपग्रेडेशन है। तो जो 3000 सीटें आई थी ये इस साल मॉपअप में, मतलब थर्ड राउंड जिसको बोला गया है, थर्ड राउंड में इस बार 3000 से भी कम सीटें आएंगी। जी हाँ, क्यों ऐसी आएंगी? क्योंकि भाई साहब सेकेंड राउंड में जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो कॉलेजेस इनको मिल रखा है वो ले रखा है, इनके पाले में गेंद है। किनके पाले में? जिनको ये कॉलेजेस मिले और वो अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो भी चॉइस फिलिंग में ऊपर के कॉलेजेस डाले, मान लीजिए 16 नंबर का कॉलेज मिल गया, ऊपर के जो भी कॉलेजेस डाले अगर वो मिलता है तो ही आपकी सीट छीनी जाती है, अदरवाइज जब तक तो उन्हीं के पास है तो यहां पर वो सीट क्लियर नहीं होगी। तो थर्ड राउंड में वो सीट वर्चुअल में आएगी, मतलब क्लियर नहीं आएगी। इन तमाम चीजों को भी समझना जरूरी है। लेकिन अभी जो मुद्दा आ रहा है कि सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, देखिए हमने वो भी बड़ा इजी समझाया हुआ है, आप चुटकियों में वो चीज कर सकते हो। course.studentkhapri.com पे जाना है, यहां पर मैं गया, मैं आपको करके बताता हूं सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग, आप जिसको सटीक तरीके से कर सकते हो। मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए चॉइस फिलिंग में मैं जाता हूं, नीट चॉइस फिलिंग में मैं यहां पर जाता हूं, लॉगिन करता हूं। लॉगिन किससे? आप अपने नंबर से कर सकते हो, किसी के भी नंबर से कर सकते हो। उसमें XYZ OTP आएगा, वो आप डालिएगा यहां पर। जैसे ही मैंने ये किया, राइट, यहां पर देखिए अब मैं करूंगा, एक ही बार पूछ रहेगा। यहां पर मैंने डाला है कि मेरी रैंक है मान लीजिए 12000, कितनी है? 12000 की रैंक में। इस 12000 किसी की यहां पर 1 लाख भी होगी, तो प्राइवेट कॉलेजेस में ड्रीम में कौन कौन से मिल रहे होंगे वो भी आप देख सकते हो। यहां पर कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा, मेरी ओपन है, राइट, PWD है, SC ST। राउंड 2 में मुझे चॉइस फिलिंग करनी है तो मैं राउंड 2 के हिसाब से करूंगा यहां पर पर्टिकुलर, राइट। और फिर मैं ऑल कोटा, मतलब यहां पर अगर मुझे सारे ऑप्शन चाहिए, क्योंकि 12000 में देखो यार सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास ये सारे कोटे नहीं है तो मैं ऑल इंडिया कर दूंगा, राइट। एम्स कोटा भी नहीं लगाना है, मत लगाइए। अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने एम्स वगैरह सिलेक्ट नहीं किए तो एम्स छोड़ के बाकी आ रहे हैं, राइट। अब मुझे मान लीजिए मौलाना आजाद चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक सीक्वेंस बता देगा बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए। अब यहां पर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें जस्ट आपको टिक करना है, यहां पर क्लिक करना है। देखिए ये मैं क्लिक कर रहा हूं, हालांकि ये कॉलेजेस मिलेंगे नहीं, लेकिन चॉइस फिलिंग का उसूल क्या होता है कि आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज डालिए जो आपको नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा डिमांड है? ये टूल आपको बताएगा। आपने रैंक डाली, इस टूल ने देखिए बता दिया इन कॉलेजेस की सबसे ज्यादा डिमांड है, आप इसको ऊपर डालिए। अब आपने ऊपर डाला, राइट, सो यहां पर आप इनको डालते हुए इस तरीके से चॉइस फिलिंग करते जाएंगे। जैसे ये चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये कॉलेजेस जो हैं आपने, क्योंकि यहां पर 12000 रैंक है तो जाहिर सी बात है ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं कुछ और कॉलेजेस भरूंगा, राइट, जो मुझे मिल सकते होंगे। सो इसके बाद मैंने यहां पर देखा कि क्या मुझे कॉलेजेस मिल रहे हैं, मुझे जस्ट टिक करना है। अब जो भी मैंने कॉलेजेस भरे, जो भी मैंने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से ये मुझे बता देगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। बेस्ट ऑप्शंस इन द सेंस, बेस्ट ऑप्शन इन द सेंस कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। इसमें 3 कलर आ रहे होंगे, एक रेड आ रहा होगा, ग्रीन में तो आपके सामने कर रहा हूं पर्टिकुलर, राइट, क्योंकि चॉइस फिलिंग ज्यादा है इसलिए मैं रेंडमली कर रहा हूं, बट आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए हो। बाकी मैं यहाँ पर नेक्स्ट भी करता हूँ, तो मान लीजिए ये डाला मैंने, अब ये मुझे मिल जाएंगे, पक्की बात है, राइट। सो अब मैंने जैसे ही इसको किया, ये रेड कलर के वो कॉलेजेस हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होंगे, मतलब नहीं, चांसेस ना के बराबर है। हाँ, थोड़ा सा आसपास है तो थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये कैसे पता करोगे? इस कॉलेजेस की पर्टिकुलर क्लोजिंग कितनी गई थी ये भी यहाँ बता रहा है कि देखो मौलाना आजाद की कितनी गई थी सेकेंड राउंड में पिछले साल। अब ये जो ग्रीन कॉलेजेस हैं ये आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको जो चॉइस फिलिंग आपने की है उसके हिसाब से 23वें नंबर का कॉलेज मिल रहा है, आपको अलॉट हो रहा है, लगभग लगभग यही होगा, राइट। सो जब 23वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे सेकेंड राउंड में क्या करना है, ये कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हटाइए उससे, या ऊपर नीचे कुछ भी आप कर सकते हैं, राइट, आप इसको नीचे ले जा सकते हैं। सो अब ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल ये चाहिए, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी नीचे ले जाइए और फिर सेव करिए। यहां पर आप पहले ही देख के चिंतन मंथन सब कर सकते हो, राइट, ताकि आपको सेकेंड राउंड में ऐसा ना मिल जाए कोई कॉलेज जो आपको प्लान ही नहीं कर रहे थे, नहीं चाहिए था, वो आप यहां से
राइट। ऑल इंडिया काउंसलिंग से, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग ऐसे कर सकते हो। इसी में देखिए एक येलो कलर भी आ रहा होगा, ये रेड कलर है, मतलब आपको नहीं मिल रहे हैं ये कॉलेजेस। येलो कलर वो कॉलेजेस हैं जो इस बार 2023 में भी चांसेस जिनके हैं। ये पर्टिकुलर वो बता रहा होगा जो आपकी रैंक है, और जो कॉलेजेस बड़े हैं उसमें ये सभी को नहीं बताएगा, राइट। उसको बताएगा जिसकी रैंक आसपास मिलती जुलती होगी। जैसे मान लीजिए आपने रैंक 12,000 डाली, तो यहां पर ये येलो कलर के वो बता रहे हैं कि इन कॉलेजेस में पर्टिकुलर 2023 में आपके 50-50 चांसेस है, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। सो चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे होगा, पहले रेड वाले होना चाहिए, फिर येलो वाला होना चाहिए, फिर ग्रीन होना चाहिए। अब मैंने जो चॉइस फिलिंग की थी, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी, क्योंकि यहां पर मुझे जो कॉलेजेस मिल रहा है, ये देखिए ये कॉलेज 24 नंबर का कॉलेज मुझे मिल जाएगा। बाकी क्योंकि रूल क्या होता है चॉइस फिलिंग में, जब हमने चॉइस फिलिंग की, मान लीजिए ये मैंने चॉइस फिलिंग कर दी, राइट। सो कंप्यूटर पीछे ये देख रहा होता है कि आपको ये वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो देखता हुआ आ रहा होता है कि आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, कौन कौन से नहीं मिल सकते। अच्छा ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, जो मिल सकता है वो ये अलॉट कर देगा। अब वो उसने ये अलॉट कर दिया क्योंकि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी में ये कॉलेज मिल रहा था। अब वो उसके नीचे भले ही आपने 500 कॉलेजेस, सॉरी 500 तो है ही नहीं, मतलब 100 कॉलेजेस और डाले होंगे, उसको देखेगा भी नहीं, मेक श्योर करिएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपको डालना चाहिए। ये टूल आपको बताएगा कि आपकी रैंक पे आपने जो डाला हुआ है सही है नहीं है, लाइव करके बता रहा हूं। मान लीजिए मेरी रैंक यहां पर और ज्यादा है, मेरी रैंक कितनी है मैं यहां पर देखता हूं, मेरी रैंक है 1,12,000। यहां पर मैं ऑल राउंड का देख सकता हूं, राउंड फर्स्ट का भी देख सकता हूं, राउंड फर्स्ट इन द सेंस आप कुछ भी राउंड 2 डाल के देख लीजिए। वहां पर 1,12,000 पे भी इसने बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो बता दिया, लेकिन इस 1,12,000 की रैंक में जाहिर सी बात है मुझे ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, राइट। जोराम भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं डालता हूं इसको, राइट। अब मुझे मिलेंगे कौन से, सीधी सी बात है आपको ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेंगी, राइट, क्योंकि भाई वही मिल पाएंगे ना इस रैंक पर। तो सो यहां पर आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। यहां आपको डालना है, और ये जैसे ही आप डालेंगे ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अब इसी तरीके से आप अपनी रैंक वाइज चॉइस सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए 2000 रैंक है आपकी, 2000 की रैंक में जाहिर सी बात है मुझे मौलाना नहीं मिल पाएगा, वर्धमान अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो पर्टिकुलर दिल्ली का है ये भी नहीं मिल पाएगा मुझे, राइट। अब यहाँ पर हाँ लेडी होर्डिंग्स, अगर आप गर्ल्स हैं और पर्टिकुलर इसको बीजेएमसी, सेठ जीएस, ये मिल जाएगा मुझे, राइट। सो इस तरीके से जब मैं चॉइस फिलिंग करूंगा तो देखिए ये फौरन आपको बता देगा कि कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है। अब 3 कॉलेज 4 कॉलेज इसने बताया कि ये नहीं मिल रहा है मुझे, राइट। इस रैंक पर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर क्लोजिंग इतनी थी। सो अब आप यहां पर जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, मैंने यहां पर चॉइस फिलिंग की, ये आपको बता देगा कि यस दिस थिंग यू कैन डू, ठीक है। तो अब देखिए 2 आ जाएंगे, एक रेड एक ग्रीन, ये ग्रीन आ गए, ये आपको मिल रहे हैं, इसको सेव कर लीजिए। सो अगेन वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पे। आपने देखा कैसे हम चॉइस फिलिंग का यूज प्रॉपर कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। सो हमने सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग देखी, अभी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग पे हम देखते हैं, राइट। चलिए रिजल्ट आपको पता ही होगा, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग और तमाम चीजें कैसे होना है, और इन कॉलेजेस का भी ऑप्शंस आपके पास आ रहा होगा, इनको भी आप डाल सकते हैं। सेकेंड राउंड में एक और ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, GMERS, राइट। सो ये क्या है, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी के कॉलेजेस है। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेजेस है, लेकिन एक होता है ना संस्था टाइप के कॉलेजेस जो चल रहे होते हैं, बहुत कम फीस होती है। पिछले साल तक तो इसकी 3.3 लाख फीस थी, अब थोड़ी सी बढ़ भी गई है, कुछ कॉलेजेस की 5 भी हो गई है, बट फिर भी है ये प्राइवेट कॉलेजेस। बट इसके 5 जो कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये ऑल इंडिया कॉलेजेस आपको दिखे तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी गुजरात में है, राइट। सो गुजरात के कॉलेज, जैसे गुजरात बड़ोदरा में भी है, दूसरी जगहों पर भी है, तो अगर आप चाहते हैं तो ही इनमें भरिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस है। बट एक तरह से बोलेंगे तो बहुत ही कम फीस है और एक डिसेंट आप इनको मान सकते हो।
एक और गुजरात में आ गया नमो मेडिकल कॉलेज, इसको भी आप भर सकते हो। तो आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी आपको सेकंड राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि अपग्रेडेशन भी है, तो अपग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेजेस को फिल करिए, और अपग्रेडेशन के बाद आप थर्ड राउंड भी पर्टिकुलर कर सकते हैं, राइट। सो अगेन थर्ड राउंड में इस बार क्योंकि ग्राफ गड़बड़ाएगा, सेकेंड राउंड में बहुत सारे लोग सीटें लेके रखे होंगे। सो बाकी सारी चीजों के लिए भी हम बने रहेंगे, इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.